बात आप लिखिए, आदित्य ठाकरे देश छोड़कर भाग सकता है। ये ब्रेकिंग आप टिकर पे चलाइए। नितेश राणे के हवाले से, नितेश राणे के हवाले से आ, आदित्य ठाकरे देश छोड़ के भाग सकता है। एसएसआर वॉरियर से हमारी अपील, वो सीबीआई को मेल करें और फोन करें और उन्हें कहें कि ये एसएसआर वॉरियर से हमारी अपील कि वो सीबीआई को मेल करें। एसएसआर वॉरियर से हमारी अपील, वो सीबीआई को मेल करें। आदित्य ठाकरे देश छोड़कर भाग सकता है। हैफन नितेश राणे। आदित्य ठाकरे देश छोड़कर भाग सकता है। हैफन नितेश राणे। बड़ी खबर है ये ब्रेकिंग करके चलाइए। बिग ब्रेकिंग अभी 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 आई है, ये बिग ब्रेकिंग। लेकिन फर्ज कीजिए नीलेश जी कि अगर आदित्य ठाकरे देश छोड़कर भाग जाता है तो क्या उनके जो और बाकी लोग हैं जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि डिनो मौर्य, रिया चक्रवर्ती, सूरज पंचोली, इस सब के भी देश छोड़कर भागने की संभावना है? मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, लेकिन वो उनके देखे आरोपी उनका प्लान करेंगे। हमारे पास में जो बेस्ट पॉसिबल है सोर्सेस अवेलेबल, हमारे लेवल पे हम अपना काम करेंगे। लेकिन एक बात का ये मतलब एसएसआर वॉरियर्स जितने हैं, जितने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस है, जितने न्यायप्रिय जनता है, इन सबको एक थोड़ा दिल को सुकून मिला होगा कि जो काम है वो इतने सही दिशा में जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगने के 1 महीने के भीतर भीतर वो आकर कोर्ट में इंटरवेंशन भी फाइल कर दिया और उसकी भागने की नौबत भी आ गई देश छोड़ के। ये एक मतलब बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। भी भागेगा क्या? क्योंकि मैं हाँ? बताता हूं, इसका बाप भी एक प्रकार से बहुत ही आ, आ, असभ्य भाषा का प्रयोग करने का आदी रहा है। आपने सुना होगा, मैं अभी एक देख रहा था एक वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो कह रहे हैं कि चप्पल से मारेंगे। हाँ नहीं, वो उद्धव इन ठाकरे लोगों कह रहे का हैं। ना, हाँ ये इन लोगों को ना कोई सभ्यता संस्कृति है नहीं। और ये लोग ना सिर्फ बोलते, अभी जब इनके ऊपर आ गया ना तो वहां एफिडेविट पे लिख के देते कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, हम पीस लविंग पर्सन है। और सारा देश जानता है कि इससे बड़ा झूठ क्या रहेगा। वो नेवी ऑफिसर ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक वर्ड बोला तो गुंडे भेज के घर पे पिटवाए, आंख फूटने तक आ गई उसकी। उसके बाद में वो इसका कंगना रनावत को संजय राउत बोलता है हरामखोर वर्ड यूज करता है और बोलता है कानून क्या होता है, कानून हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा। तो इनके ऐसे 50 ऑफेंस हमने कोर्ट के रिकॉर्ड में दी है। और आदित्य ठाकरे एक्सटॉर्शन करते थे, ये बात चीफ मिनिस्टर के सामने खड़े रह के एक बड़े प्रोग्राम में, पब्लिक प्रोग्राम में नारायण राणे जी ने बोली। और उसको भी हमने इसमें लिया है अपने एफिडेविट में। हमने कहा कि उसमें अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ उद्धव ठाकरे पे। और मैं अगर आपको ये केस से संबंधित बोलूं, देखिए अभी डिफामेशन का केस है ना, जहां जहां जिस जिस एरिया में वो पेपर पढ़ा गया वो बात पढ़ी गई वहां डाल सकते हैं। तो हमारे रशीद भाई एक केस तो यूपी में ही डाल रहे हैं। तो अभी अब उद्धव ठाकरे उनका जो भी प्रेम है योगी आदित्यनाथ का देख ले वहां पर अभी क्या है। ये मतलब ये ऐसी बाप भाषा बेटा का दोनों जो मिलकर एक्सटॉर्शन करता है, इस बात की तस्दीक तो इसका पुलिस कमिश्नर कर रहा था। इसके पुलिस कमिश्नर ने तब के गृह मंत्री पर आरोप लगाया, और गृह मंत्री पर आरोप लगाया तो गृह मंत्री अकेले तो इसमें शामिल नहीं होंगे, जाहिर है ये दोनों बाप बेटा भी उसमें शामिल होगा। तो ये एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये तो इसका पुलिस ऑफिसर कह रहा है। अरे भाई, ये सरकार को ना, स्टेट गवर्नमेंट को वो केस ठीक से हैंडल करते नहीं आया, या फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी है। परमवीर सिंह का जो स्टेटमेंट है और सचिन वाजे का जो स्टेटमेंट है, इसके बेस पे उद्धव ठाकरे और उस मीटिंग में जितने बड़े बड़े लीडर थे वो सब आरोपी बनते। क्यों? आप अच्छे से उसका स्टेटमेंट निकाल कर देखिए वीडियो पे। परमवीर सिंह क्या कह रहा है कि मैंने जब ये बातें बताया
कि ये मुझे 100 करोड़ रुपया महीना हफ्ता वसूल करने को कह रहा है। उस समय उद्धव ठाकरे, अशोक चौहान, ये सब लोग बैठे हुए थे और उनका चेहरा ये बताता कि इनको सबको मालूम है, उनको कोई बुरा नहीं लगा। अब पहली चीज, ये आईपीसी 202 क्या कहता है कि चीफ मिनिस्टर ये पब्लिक सर्वेंट होता है, तो इसको जब ऐसा कोई करप्शन का वगैरह कोई कंप्लेंट इसको मालूम पड़े तो ये उसका जिम्मेदारी उसने जाकर एफआईआर करने का या डायरेक्शन देने का एफआईआर करने का। उसने ऐसा कोई डायरेक्शन दिया नहीं, तो 120B में वो आरोपी है। और इसमें और जो लोग है, तो 202 में भी आरोपी होता है वो, और 120B में भी होता है। उसमें और थोड़े से ऐसे प्रूफ्स और ऐसा केस लॉज वगैरह है, उसको अगर सिस्टमैटिक बैठाएंगे ना, तो उसमें अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे और जो भी कोई बड़े लीडर होंगे उस मीटिंग में थे, सबको बेल भी नहीं मिलेंगी। ये सरकार उस केस को ठीक से चला नहीं पा रही है। ठीक है, वो तो अभी फिलहाल हमारे पास उसके लिए समय नहीं है। हमारा फिलहाल एक ही कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है, दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय।